हेलो दोस्तों, मैं राजा स्वागत करता हूं आपका आरसी क्लासेस में। और आज मैं पढ़ाने जा रहा हूं उत्तराखंड का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पत्र पत्रिका। ये अक्सर उत्तराखंड की परीक्षा में पूछ लिया जाता है, तो ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। तो प्लीज आपने वीडियो के अंत तक बने रहना है। और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो प्लीज उसे सब्सक्राइब कर लें और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें। और हमारे चैनल के साथ उत्तराखंड जीके के लिए आपने प्रतिदिन सुबह 8 बजे जुड़ जाना है। तो आइए आज की क्लास शुरू करते हैं। आज हम पढ़ेंगे उत्तराखंड में पत्रकारिता का विकास, और इसमें हम जानेंगे कुछ इंपॉर्टेंट पत्रिका या पत्र जो आज तक उत्तराखंड की परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अक्सर उत्तराखंड में इससे क्वेश्चन बन जाते हैं। तो पत्रिका का विकास, इसको 3 चरणों में बांटा गया है। सबसे पहले आपका पहला चरण ये 1842 से 1870 तक है। दूसरा चरण है आपका 1900 से 1939 तक। इसमें मुझे थोड़ा डाउट है बुक पर, तो हो सकता है यहाँ पर 1871 से 1939 तक हो। ये बलौदी जी की बुक से मैं पढ़ा रहा हूँ, तो आप इसको भी चेक कर सकते हैं। अगर कोई डाउट है इसमें तो आप प्लीज मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका तीसरा चरण 1940 से 1947 तक। पहले चरण तो वैसे पूछ नहीं जाएंगे, लेकिन आपको ये जानना जरूरी है। तो 1842 से 1870 तक इनमें सिर्फ गोरे ही समाचार पत्र निकालते थे, यानी अंग्रेजों द्वारा इसमें मुख्यतः समाचार पत्र निकाले गए ज्यादातर, और इनका मुख्य केंद्र रहा आपका मसूरी। एक क्वेश्चन इसमें पूछा भी गया है और बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रश्न ये पूछा जाता है कि उत्तराखंड में समाचार पत्र का उद्भव कब हुआ? तो 1842 ईस्वी में हुआ। और समाचार पत्र का जनक कौन था? तो जॉन मैककिनन था। ये क्वेश्चन पूछा भी गया है। और उसके द्वारा निकाला गया समाचार पत्र का नाम द हिल्स। और यह समाचार पत्र कहां से निकलता था? आपका मसूरी से निकलता था। और कौन सी भाषा का था? अंग्रेजी भाषा का था। और यह 8 वर्ष तक की अवधि के लिए ही निकला था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसमें से अक्सर क्वेश्चन बन जाते हैं। तो उत्तराखंड का सर्वप्रथम समाचार पत्र का नाम द हिल्स, भाषा आपकी अंग्रेजी, कहां से निकलता था? मसूरी। और सन पूछा जाएगा तो 1842, और किसके द्वारा निकाला गया? जॉन मैककिनन द्वारा। उम्मीद है ये पॉइंट आपके समझ में आ चुका होगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। वस्तुतः पर्वतीय क्षेत्र में पत्रकारिता का शुभारंभ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा गया उत्तराखंड में। तो सबसे पहले निकाला गया समय विनोद समाचार पत्र पर्वतीय क्षेत्र में यहाँ के लोगों के द्वारा। और कब निकाला गया? 1868 में। और कहां से निकाला गया? जसपुर से। जसपुर कहां पड़ता है? आपका उधम सिंह नगर। क्वेश्चन पूछा गया कि समय विनोद समाचार पत्र कब निकलता था? सन 1868। और कहां से? जसपुर, उधम सिंह नगर। उम्मीद करता हूं ये पॉइंट भी आपके समझ में आ चुका होगा। इसके बाद नेक्स्ट है आपका अल्मोड़ा अखबार। तो अल्मोड़ा अखबार किसके द्वारा निकाला गया था? डिबेटिंग क्लब के द्वारा निकाला गया था। मुख्य पॉइंट यही है इसमें, अल्मोड़ा अखबार किसके द्वारा निकाला गया था? डिबेटिंग क्लब के द्वारा। और डिबेटिंग क्लब की स्थापना कब हुई? 1870 में। लास्ट टाइम इसको गलती से 1970 कह दिया गया था, मैंने इसको उस वीडियो को पिन भी कर दिया था। तो डिबेटिंग क्लब की स्थापना कब हुई? 1870 में। नेक्स्ट है इसमें इंपोर्टेंट पॉइंट, अल्मोड़ा अखबार कौन से सन में निकाला गया? तो 1871, यानी 1871 में अल्मोड़ा अखबार निकाला गया। और स्थान था आपका इसका अल्मोड़ा, और ये एक साप्ताहिक समाचार पत्र था। नेक्स्ट इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इसके संपादक कौन थे? तो इसके संपादक थे आपके बुद्धि वल्लभ पंत, लीलानंद जोशी, सदानंद सनवाल और विष्णुदत्त जोशी जी। और ये समाचार पत्र हिंदी में प्रकाशित होता था। नेक्स्ट पॉइंट है जो इंपॉर्टेंट है, 1913 से 1918 के मध्य इसके प्रकाशक या संपादक थे आपके बद्रीदत्त पांडे जी, जिनका उपनाम है कुमाऊं केसरी। और 1918 में ये समाचार पत्र बंद हो गया, अल्मोड़ा अखबार बंद हो गया। और 1918 में ही बीडी पांडे जी ने एक अन्य समाचार निकाला, शक्ति अखबार। ये भी इंपॉर्टेंट है कि शक्ति अखबार किसके द्वारा निकाला गया? तो बीडी पांडे जी द्वारा। और कब? 1918। इंपॉर्टेंट है, ये सब क्वेश्चन आज तक परीक्षा में पूछे गए हैं। अब नेक्स्ट इसमें आता है सुदर्शन समाचार। तो सुदर्शन समाचार कहां से निकलता था? जसपुर से। और कब? सन 1875। इसके बाद है आपका 1889 1889 तराई गजट और भारत मारतंड, ये भी हमारे मुख्य समाचार पत्रों में से एक थे। नेक्स्ट है इसके बाद कुमाऊं समाचार, ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। तो कुमाऊं समाचार पत्र या कुमाऊं समाचार कहां से निकलता था? आपका अल्मोड़ा से निकलता था। और ये पाक्षिक समाचार पत्र था
और कब निकलता था? 1894 ईस्वी में ये निकलता था। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट कह सकते हैं इसको आप, ये क्वेश्चन पूछा भी गया है। स्वाधीन प्रजा समाचार पत्र, तो स्वाधीन प्रजा समाचार पत्र कब निकलता था? 1930 में, और यह भी एक साप्ताहिक था, वीकली निकलता था, और ये हिंदी भाषा में निकलता था। और कौन सा जनपद? अल्मोड़ा जनपद, और इसके संपादक थे आपके विक्टर मोहन जोशी जी। ये तीनों क्वेश्चन इसमें आज तक पूछे जा चुके हैं। नेक्स्ट है आपका कुमाऊं कुमुद, यह आपका अल्मोड़ा से प्रकाशित होता था, ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। और यह एक साप्ताहिक पत्र था और 1923 से 26 के बीच यह लगातार प्रकाशित हुआ, और बीच में इसमें कुछ समस्याएं आ गई, उसके बाद ये फिर स्टार्ट हुआ और 1948 तक ये चलता रहा। नेक्स्ट है आपका समता, इंपोर्टेंट समाचार पत्र है, पूछा गया है। तो ये 1934 और 35 में प्रकाशित हुआ, और कहाँ से हुआ? स्थान अल्मोड़ा से, और ये वीकली एक समाचार पत्र था और हिंदी इसकी भाषा थी, और इसके संपादक पूछे गए हैं मुंशी हरिप्रसाद टमटा जी। नेक्स्ट है आपका पूछा गया क्वेश्चन जागृत जनता, कहाँ से प्रकाशित होता था? हल्द्वानी से, सन पूछा जाएगा 1939। नेक्स्ट है आपका प्रजाबंधु, ये क्वेश्चन भी पूछा गया है, तो ये कहाँ से प्रकाशित होता था? रानीखेत अल्मोड़ा से, और इसके संपादक कौन थे? जयदत्त बेला वकील जी। नेक्स्ट है आपका प्रबुद्ध भारत, यह पिथौरागढ़ से प्रकाशित होता था। और नेक्स्ट है आपका अंचल और नटखट, ये कुमाऊं भाषा में प्रकाशित होते थे और मासिक समाचार पत्र थे, और कहाँ से? स्थान अल्मोड़ा से। नेक्स्ट है इसमें इंपोर्टेंट गढ़वाल यूनियन, इससे अक्सर क्वेश्चन बने हैं, ये क्वेश्चन पूछा भी गया है कि गढ़वाल यूनियन की स्थापना कब हुई? तो स्थापना हुई इसकी 1901 में। और गढ़वाल यूनियन की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या था? कुली बेगार प्रथा के विरुद्ध सामाजिक चेतना को जगाना इसका प्रमुख उद्देश्य था। और गढ़वाल यूनियन के द्वारा ही एक समाचार पत्र का प्रकाशन हुआ, और उसका नाम था आपका गढ़वाली। और गढ़वाली आपका एक मासिक पत्र था, और इसका सर्वप्रथम प्रकाशन कब हुआ? 1905 में। क्वेश्चन पूछा गया है कि गढ़वाली समाचार पत्र का सर्वप्रथम प्रकाशन कब हुआ? 1905। और कहाँ से हुआ? तो देहरादून से हुआ। कहाँ से? देहरादून से। और इसके संपादक, तो इसके सर्वप्रथम संपादक बने आपके गिरिजादत्त नेथानी जी, और उनके सहयोगी थे घनानंद खंडूरी जी। एक क्वेश्चन भी पूछा गया है कि गढ़वाली समाचार पत्र के प्रथम संपादक कौन थे? तो गिरिजादत्त नेथानी जी, और सहयोगी घनानंद खंडूरी जी। नेक्स्ट है इसमें विश्वंभर दत्त चंदोला जी, तो विश्वंभर दत्त चंदोला जी ने 1912 से 1958 तक इसके संपादक के रूप में कार्य किया, और 1930 में उन्होंने रवाई कांड से संबंधित कुछ अखबार में लिख दिया था, जिसके कारण उनको जेल भी जाना पड़ा। तो इम्पोर्टेंट प्रश्न बन जाता है विश्वंभर दत्त चंदोला जी कब से कब तक? 1912 से 1958 तक गढ़वाली अखबार के संपादक के रूप में उन्होंने कार्य किया। नेक्स्ट समाचार पत्र है आपका पुरुषार्थ, यह आपका मासिक पत्र था, और इसके संपादक थे आपके पंडित गिरिजादत्त नेथानी जी, और 1917 में यह प्रकाशित हुआ, और बंद ये 1922 में हो गया। मात्र 5 साल तक यह चला था। और इसमें योगदान किसका था? पीताम्बर दत्त बड़थवाल का। इन्होंने एक संपादक और पत्रकार के रूप में इसमें बहुत योगदान दिया था। यह क्वेश्चन भी आज तक पूछा गया है। और यह कहाँ से प्रकाशित होता था? दुगड्डा से प्रकाशित होता था। नेक्स्ट है आपका वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया है 2-3 बार, विशाल कीर्ति, तो यह आपका मासिक पत्र था, और इसके संपादक थे आपके सदानंद कुकरेती जी, और कब प्रकाशित हुआ? 1913 से 1917 तक। और इंपोर्टेंट है, वेरी इंपोर्टेंट, गढ़वाली भाषा का प्रथम मासिक पत्र था। पूछा गया क्वेश्चन है गढ़वाली भाषा का प्रथम मासिक पत्र क्या था? आपका विशाल कीर्ति, और संपादक कौन थे इसके? सदानंद कुकरेती जी। और कहाँ से प्रकाशित होता था ये? पौड़ी से। नेक्स्ट आपका तरुण कुमाऊं, मासिक पत्र था, और 1922 से 23 मात्र 2 साल तक के लिए प्रकाशित हुआ, और बैरिस्टर मुकंदीलाल इसके संपादक थे। क्वेश्चन पूछा गया कि तरुण कुमाऊं किसके द्वारा प्रकाशित हुआ, या इसके संपादक कौन थे? तो बैरिस्टर मुकंदीलाल। और कहाँ से प्रकाशित होता था? लैंसडाउन से। नेक्स्ट है आपका हृदय, यह भी एक समाचार पत्र था जो मासिक था, और कब प्रकाशित हुआ? 1925। स्थान आपका पौड़ी, और संपादक महेशानंद थपलियाल।
नेक्स्ट समाचार पत्र है आपका सत्यवीर। तो सत्यवीर आपका एक पाक्षिक पत्र था और 1929-30 में यह प्रकाशित हुआ और टिहरी में सर्वप्रथम यह प्रकाशित होता था और इसका प्रकाशन ऋषिकेश से होता था और किसके द्वारा किया गया, हरदेव सिंह द्वारा। और इसी में नेक्स्ट है आपका विजय, इसका प्रकाशन भी टिहरी से होता था और कब, 1929 में, और इसके संपादक थे आपके देवकी नंदन ध्यानी जी। नेक्स्ट है आपका कर्मभूमि, इंपोर्टेंट है और ये साप्ताहिक समाचार पत्र था और इसका प्रकाशन होता था आपका स्टार्ट 1939 में। तो कर्मभूमि आपका साप्ताहिक समाचार पत्र और सर्वप्रथम संपादन कब हुआ, 1939 में, और इसके संपादक थे भक्ति दर्शन, भैरवदत्त धूलिया, जगमोहन सिंह नेगी जी। और 1939 से 42 तक इसने गढ़वाल मंडल का प्रतिनिधित्व किया था और उसके बाद कुछ टाइम के लिए बंद हुआ क्योंकि जो इनके संपादक थे वो जेल चले गए थे और 1946 में ये पुनः संपादन होने लगा इस समाचार पत्र का। नेक्स्ट है आपका हिमालय केसरी, सन 1938 से 40 तक इसका प्रकाशन हुआ। संपादक थे इसके विजयराम रतूड़ी जी और कहाँ से, देहरादून से। नेक्स्ट आपका गंगाजल पत्र, 1943 में इसका प्रकाशन प्रारंभ हुआ। संपादक थे आपके तारादत्त लखेड़ा जी। नेक्स्ट है आपका समाचार पत्र पौड़ी टाइम्स और एक प्रकाशित हुआ 1938 से और संपादक नरेंद्र सिंह भंडारी जी से। और कहाँ से होता था ये, पौड़ी से इसका प्रकाशन होता था। तो पौड़ी टाइम्स 1938, संपादक नरेंद्र सिंह भंडारी जी और स्थान पौड़ी। नेक्स्ट है आपका संदेश, यह एक साप्ताहिक समाचार पत्र था और प्रकाशन इसका कोटद्वार से होता था और कब हुआ स्टार्ट, सन 1937, और संपादक थे हरिराम मिश्र चंचल जी। नेक्स्ट है आपका गणदेश, यह भी एक साप्ताहिक समाचार पत्र था और 1926 में इसका प्रकाशन प्रारंभ हुआ और संपादक थे कृपराम मिश्र मनहर जी। और 1933 में यह बंद हो गया क्योंकि ये जेल चले गए थे। और कहाँ से प्रकाशित होता था, कोटद्वार से। और आज की क्लास का लास्ट है समाचार पत्र उत्थान, पूछा गया क्वेश्चन है। तो उत्थान भी आपका एक साप्ताहिक समाचार पत्र था और प्रकाशन कब हुआ, 1938 से, और कहाँ से होता था, कोटद्वार से। और संपादक थे आपके ज्योति प्रसाद माहेश्वरी जी। तो दोस्तों आज की क्लास हमारी यहीं पे समाप्त होती है और उत्तराखंड पत्र पत्रकारिता का प्रथम भाग यहीं पे समाप्त होता है। उम्मीद करता हूँ आज की क्लास आपको बहुत पसंद आएगी। और दोस्तों अगर हमारे चैनल द्वारा किसी भी पॉइंट में कोई मिस्टेक हो जाती है तो प्लीज़ आप उसको नोट कर हमें व्हाट्सअप कर दें ताकि अगले वीडियो में उसको सही कर दिया जाएगा, क्योंकि किसी भी स्टूडेंट का उसमें नुकसान नहीं होना चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ आज की क्लास आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको हमारा चैनल और हमारा टॉपिक पसंद आ रहा है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।